हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी की वर्ड में। तो आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 27, जिसके अंदर आपको मिलेंगे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। तो आप सभी इस सेशन से अंत तक जरूर बने रहिए और आप अपनी तैयारी का और बेहतर व मजबूत कर सकें। इसके साथ ही इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट है 1 से 26 तक, उनकी प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप जाकर उससे भी अपनी जारी है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट प्रश्न है, किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है? तो अग्नि पूजक है, ये कहा गया है पारसी धर्म के लिए। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्यक वंश के किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को बेचा? ऑप्शन आपके अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर उदयन या फिर शिशुनाग ने। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को बेचा था बिंबिसार ने। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही बिंबिसार ने अवंती के जो राजा थे प्रसेनजीत, इनके यहाँ भी राजवेद जीवक को भेजा था पीलिया के उपचार के लिए। तो आपको दोनों ही पॉइंट है वो नोट करने हैं। नेक्स्ट हमारा राफ्ट गुफ्तार समाचार पत्र है वो किसने प्रकाशित किया था? तो यह समाचार पत्र है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 1851 के अंदर है ये प्रकाशित किया जाता है बम्बई से। इसी के साथ लाला हरदयाल के द्वारा वो गद्दर नामक समाचार पत्र है वो प्रकाशित किया जाता है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और गणेश शंकर ने है वो प्रताप नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था कानपुर से 1920 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा बराबर की पहाड़ियों का निर्माण है वो किसने करवाया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, बिंदुसार ने या फिर अशोक ने या फिर दशरथ ने। तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं ये आप सभी को पता है बिहार के अंदर स्थित है। और इनका जो निर्माण है वो करवाया जाता है अशोक द्वारा। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो वो 4 पहाड़ियाँ थी, उनका भी आप नाम नोट कर लीजिए। फर्स्ट था कर्ज, और सेकंड को कहा जाता है आपका चौपार, और एक का नाम था सुदामा, और एक का नाम था विश्व झोंपड़ी। तो ये 4 पहाड़ियाँ थी। गुफाओं का निर्माण कराया था बराबर की पहाड़ियों के अंदर अशोक के द्वारा। इसी के साथ दशरथ के द्वारा भी वो नागार्जुन की पहाड़ियों का नागार्जुन की जो पहाड़ियाँ वहाँ पर गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। ये अशोक का पुत्र था। नेक्स्ट है हमारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायक तत्व है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सिलिकॉन है वो महत्वपूर्ण तत्व है। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? तो एक राज्य का जो विश्वविद्यालय है उसका कुलपति होता है वो राज्यपाल होता है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहले आप समझिए अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है इसकी स्थापना है वो क्यों की जाती है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो राज्य के संबंध है वो केंद्र से मजबूत करने के लिए इसका है वो गठन किया जाता है। और इसका जो प्रथम बार
गठन किया गया था या फिर स्थापना की गई थी वो 1992 के अंदर की गई थी, 1990 के अंदर इसकी स्थापना वो की जाती है। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो भी आप नोट कर लीजिए, वो होती है 10 अक्टूबर 1990 को। नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंदर है वो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ अगर आपसे पूछे राज्य के जो वित्त आयोग का उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 243 एक के अंदर। और अनुच्छेद 324 है, इसके अंदर है वो निर्वाचन आयोग का विवरण दिया गया है। और अनुच्छेद 12 के अंदर है वो वार्षिक वित्त का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती है? तो ये आपकी घटनाएं हैं मौसम संबंधी, ये शोभ मंडल के अंदर होती है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, पक्षाव या फिर कपासी किसके उदाहरण हैं? घास के या बादल के, वन के या फिर मिट्टी के? तो पक्षाव या फिर कपासी है, ये बादल के रूप है, बादल के उदाहरण है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, देश नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जबकि नेताजी है वो सुभाष चंद्र बोस के लिए एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हमारा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना है वो कब की गई थी? 1926 में या 1925 में या 1922 में या फिर 1927 के अंदर? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना है वो की जाती है 1924 के अंदर, और यह की जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसका संबंध है वो सितार वादक से नहीं है? पंडित रविशंकर का या फिर उस्ताद विलायत खां का या देवदत्त चौधरी का या फिर पन्नालाल घोष का? तो सितार से संबंधित नहीं है पन्नालाल घोष। राइट विकल्प है हमारा डी। इनका जो संबंध है वो बांसुरी से है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से कहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से कहा गया है न्यूक्लियॉन। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाए, विधवा पुनर्विवाह अनुमति किस वायसराय के शासनकाल में अनुमति या फिर जो कानून है वो शासनकाल में प्रभावी या फिर लागू हुआ था? नॉर्थबुर्ग के या फिर लॉर्ड कैनिंग के या फिर वेल्लेस्ली या फिर एलन बरो के? तो विधवा विवाह कानून 1856 है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में प्रभावी हुआ था या फिर लागू हुआ था। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ नॉर्थबुर्ग है वो 1872 के अंदर एक अधिनियम एक कानून लेके आया था अंतर्जातीय विवाह का। और वेल्लेस्ली है ये शिशु हत्या को प्रतिबंधित करता है। और एलन बरो है इसके द्वारा दास प्रथा को खत्म किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? तो 1907 के अंदर है वो सूरत के अंदर है वो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल व गरम दल के अंदर। और यह दोबारा एकत्रित होती है 1917 के अंदर, 16 के अंदर। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अंबिका चरण मजूमदार के समय
मुस्लिम दल व कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। नेक्स्ट है हमारा महाभाष्य ग्रंथ की रचना है वो रचनाकार कौन थे? तो महाभाष्य के रचनाकार है वो पतंजलि थे। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि चरक के द्वारा है वो चरक संहिता की रचना की जाती है, जो कि चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, जिसे चरक है वो कनिष्क के राज दरबार के अंदर रहते थे, और कलहन है इनके द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई थी, जिसके अंदर कश्मीर राज्य का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है वो स्थित है जमशेदपुर के अंदर। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा विश्व नभोभूमि दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को, 2 फरवरी को, या फिर 4 फरवरी को, या फिर 8 फरवरी को। तो विश्व नभोभूमि दिवस है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है गोपाल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरिदेशमुख को है वो लोक हितवादी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में राय बहादुर नामक उपाधि है वो किसने लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को होता है, आप सभी को पता है। और इसके समय जो राय बहादुर नामक उपाधि लौटाई थी वो लौटाई थी जमनालाल बजाज ने। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि लौटा दी जाती है, और महात्मा गांधी के द्वारा वो केसर ए हिंद की उपाधि है वो लौटा दी जाती है। नेक्स्ट है अष्टप्रधान में सरी ए नौबत है वो किसे कहते थे? तो अष्टप्रधान है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो शासनकाल में था, और इसमें सरी ए नौबत है वो कहा गया है सेनापति के लिए। तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि इसमें राजस्व मंत्री है, इसके लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया गया था, या फिर जिसे अमात्य बोला जाता था। और विदेश मंत्री को वो सुमंत कहा जाता है, और प्रधानमंत्री है इसे पेशवा कहा गया है। नेक्स्ट है जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, अकबर को, हुमायूं को, या फिर बाबर को? तो जिंदा पीर या फिर आलमगीर ये कहा गया है औरंगजेब को। नेक्स्ट है हमारा संगीतज्ञ लाल खां को गोंड समंदर की उपाधि है वो किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो लाल खां को यह उपाधि दी थी शाहजहां ने। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निमाई पंडित उपनाम से किनको जाना जाता है? तो निमाई पंडित है ये चैतन्य महाप्रभु का नाम था। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। विद्यालय के अंदर इन्हें जब ये पढ़ते थे तो इन्हें निमाई पंडित के नाम से बुलाया जाता था। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में इनके द्वारा वो वैष्णव धर्म को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 के अंदर है वो मेवाड़ पे आक्रमण किया जाता है, और उस समय वहाँ का शासक था रतन सिंह। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन है वो राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, या फिर कौन सा लोक राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है?
तो घूमर हो जाएगा, पनिहारी भी हो जाएगा, नटभुज है ये नहीं होगा, और गणगौर भी इसका राइट आंसर है। तो नटभुज है ये हमारा राइट आंसर है। नटपूजा कहाँ का है लोक नृत्य? तो यह लोक नृत्य असम का है। इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का कौन सा नृत्य है, राजस्थान का वह नृत्य है जिसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, तो वह हो जाएगा घूमर नृत्य। नेक्स्ट है हमारा, कृष्ण देव राय का संबंध किस वंश से था? तो कृष्ण देव राय है वो तुलु वंश से संबंधित है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, कौन अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था? छत्रपति शिवाजी महाराज, या फिर बहलोल लोधी, या फिर इल्तुतमिश, या फिर बलबन? तो मकसद ए अली कहता था अपने सरदारों को बहलोल लोधी। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इब्न बतूता भारत है वो किस वर्ष में आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से भारत आता है और यह आता है वर्ष 1333 ईस्वी के अंदर है वो भारत के अंदर आता है। और यहाँ पे दिल्ली में आता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और यहाँ पे लगभग 8 वर्ष तक है ये काजी का पद संभालता है। इसके बाद ये 1342 के अंदर इसे चीन के राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन है। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत कर सकते हैं एक बेहतर कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।